नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। दिल्ली, जबलपुर और जयपुर के बाद अब रीवा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य पर उठे सवाल। उद्घाटन के पहले ही धराशायी हुई बाउंड्री वॉल। दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास। त्योंथर एसडीएम जूता कांड में जिले भर के तहसीलदारों ने कलेक्टर से लगाई सुरक्षा की गुहार। और रीवा नगर निगम के विशेष सम्मेलन में पक्ष विपक्ष की तकरार एक बार फिर आई सामने। विपक्ष सहित एमआईसी सदस्य और महापौर रहे अनुपस्थित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। उद्घाटन से पहले ही रीवा एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल धराशायी हो गई, जिस पर अब निर्माण एजेंसी पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी महीने के अंत तक होना संभावित है, लेकिन उद्घाटन के पहले ही निर्माणाधीन एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल धसक गई है, जिससे निर्माण एजेंसी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले देश में कई जगह एयरपोर्ट में घटिया निर्माण के मामले सामने आए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की छत सबसे पहले गिर गई थी। उसके बाद जबलपुर और जयपुर एयरपोर्ट में भी छत गिरने और पानी भराव का मामला प्रकाश में आया था। हाल ही में 1200 करोड़ से बनी संसद के भीतर पानी टपकने और पानी भरने का मामला प्रकाश में आया है। इन सब बड़ी घटनाओं के बाद अब रीवा में भी उन महानगरों को शामिल पाया गया जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी की लापरवाही और निर्माण एजेंसी का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। हालांकि खबर के संबंध में कलेक्टर रीवा ने कहा कि जल्द ही इसके बारे में जांच की जाएगी, लेकिन जब पहले ही बारिश में ये हाल है तो आगे चलकर क्या होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इसको देख रही होगी। मेरे संज्ञान में अभी ये विषय नहीं आया है। हम लोग देखेंगे और इसका क्या कारण रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी इसकी अवश्य जांच कराएगी और उसको रिस्टोर करने के लिए भी आगे तैयारी करेगी। रीवा जिले के विशेष न्यायाधीश के द्वारा बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा के तहत भी आजीवन कारावास की सजा एवं 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री राकेश कुमार निगम ने बताया कि आरोपी गण वीरेंद्र शुक्ला एवं राविंद्र शुक्ला ने दिनांक 4/3/2016 को घर के पास अभियंत्री से मजदूरी का पैसा देने के बहाने बुलाकर राविंद्र शुक्ला ने मुंह दबा लिया और दोनों आरोपियों ने क्रमशः गलत काम किया, जिस पर 20/2016 थाना लौर में दर्ज करवाया गया। 164 का बयान भी न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय SC/ST एक्ट रीवा ने संपूर्ण अभियोजन साक्ष्यों के कथनों के आधार पर यह पाया कि अभियुक्त्री की सूचना जाति की सदस्यता थी, जिसे अभियुक्त गण ने दिनांक 4/3/2016 को रात 10 बजे लौर थाना अंतर्गत ग्राम करहिया स्थित सिकवा टोला हैंडपंप के पास अभियुक्त गणों ने रावेंद्र एवं वीरेंद्र शुक्ला समूह घटित कर अभियुक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध एवं सहमति के बिना सामूहिक बलात्संग कारित किया, जिसमें दोनों अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में दोनों आरोपियों को 376(2)G भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 3, 2 और 5 के तहत भी आजीवन कारावास की सजा एवं 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 2016 को अभियोक्त्री अपने चाची सास के यहाँ सब्जी लेने गई थी। उसका पति बाहर रहता था। आरोपी के यहाँ, आरोपी गणों के यहाँ उसने काम किया था। आरोपी गण हैंडपंप के पास मिले और उन्होंने कहा कि तुम चल के अपनी मजदूरी ले लो। तो अभियोक्त्री ने कहा मैं 10 बजे रात मजदूरी लेने क्यों जाऊं, मैं 10 बजे रात नहीं जाऊंगी। इस पर आरोपी गणों ने, आरोपी वीरेंद्र शुक्ला और रावेंद्र शुक्ला ने, एक ने उसको गोदी में उठा लिया और ले जाके जहां उसका ईंटे की पथाई होती थी वहां सुनसान जगह में पन्नी बिछाकर दोनों ने क्रमशः रेप किया। भारतीय दंड विधान की धारा 376(2)G के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया गया है, 1,000 रुपये जुर्माना। और ये आरोपी गण ये जानते थे कि ये दोनों ST/SC की महिला है, इसके बावजूद उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की। इसलिए 325 हर्जन एक्ट की धारा में भी आजीवन कारावास और 1,000 रुपये दंड से दंडित किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना करने के बाद विशेष न्यायाधीश श्रीमान सुरेंद्र कुमार साहब ने आजीवन कारावास 2
धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त प्रकरण की पैरवी मेरे द्वारा विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम के द्वारा की गई है। त्योंथर एसडीएम न्यायालय में 19 जुलाई को एसडीएम को जूता मारने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद अब जिले भर के तहसीलदारों ने कलेक्टर से सुरक्षा की गुहार लगाई है। रीवा जिले के त्योंथर तहसील में एसडीएम संजय कुमार जैन के साथ हुई अभद्रता के बाद कल एक बार फिर मामला गरमाया हुआ है, जिसमें एसडीएम न्यायालय के अंदर ही गाली गलौज कर उनके ऊपर जूते से हमला किया गया। अब इस घटना को लेकर रीवा जिले के समस्त एसडीएम तहसीलदार सहित कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो चुका है। आज जिले भर के एसडीएम तहसीलदार एवं कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप एक दिन का अवकाश लेते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल को ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम संजय कुमार जैन ने बताया कि एसडीएम न्यायालय के अंदर कल एकजुट होकर अधिवक्ताओं ने उनके साथ गाली गलौज की, उसके बाद जूते से हमला कर दिया। इस बार भी इस घटना का वीडियो संजय कुमार जैन के द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन उग्र हुए अधिवक्ताओं ने उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया। जिले भर के एसडीएम तहसीलदार एवं कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर प्रतिभा पाल को सौंपे गए ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि इस घटना से न्यायालय की मर्यादा तार तार हुई है। घटना के बाद सभी अधिकारी एवं कर्मचारी डरे सहमे हुए हैं। इधर इस घटना के बाद जिले भर के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि जब तक आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होती, वो शासकीय कार्य करने की स्थिति में नहीं है। इस पूरी घटना को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। एक बंटवारे का प्रकरण था अपील का मेरे न्यायालय में, तो मैं उसमें सुनवाई कर रहा था। प्रकरण तर्क के लिए नियत था, तो जो विद्वान अधिवक्ता है उन्होंने तर्क ना करके और मेरे न्यायालय में विवाद की स्थिति पैदा की। इसके बाद लगातार वो थोड़ा घटनाक्रम चल रहा था वहाँ पे, और कल इन्होंने एकजुट होके पहले मेरे तहसील कैंपस में आके और हंगामा किया, मेरे खिलाफ अभद्र भाषा, मुझे गालियाँ बकी और मुर्दाबाद के नारे लगाए, और इसके बाद फिर तेज़ी से मेरे न्यायालय में घुसे और मुझ पर हमला करने का प्रयास किया। इसमें मुख्य राजेश चतुर्वेदी वकील साहब थे, संदीप पांडे थे, जिन्होंने जूता भी मेरे ऊपर फेंका है, और इस पूरी घटना का मैंने आदरणीय कलेक्टर मैडम को, वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा दिया है। इसमें हम लोगों ने पूरे तहसील के और पूरे जिला प्रशासन ने प्रयास किया है, इसमें सब एक मत है इसमें कि जब तक ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, एफआईआर और गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम लोग तहसील लेवल पर कोई काम, किसी विभाग में कोई काम नहीं करेंगे। कल त्योंथर अनुभाग तहसील में जो कि हमारे पीठासीन अधिकारी थे संजय जैन और एसडीएम त्योंथर, उनके कोर्ट में जो कि अधिवक्ता कुछ थे, जो 4-5 लोग, उनके द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए और ज़बरदस्ती उनकी डाइस पर चढ़ के उनसे बदतमीजी की गई, उसी के लिए आज हमारे सभी तहसीलदार संघ, एसडीएम्स और पूरे राज्य प्रशासनिक सेवा, कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कर्मचारियों ने मैडम को ज्ञापन दिया है। स्टेट बार काउंसिल से रिलेटेड होता, ये आगे अभी नहीं इसमें लिखा गया है, ये मैडम के मार्गदर्शन में आगे कार्रवाई होगी। आज त्योंथर में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई त्योंथर एसडीएम न्यायालय में, तो उसी के संबंध में आज राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा और राज्य प्रशासनिक सेवा कनिष्ठ संवर्ग के द्वारा, इसके अलावा तहसील के जो समस्त कर्मचारी स्टाफ सभी आया हुआ था, और सभी ने इस विषय पे ज्ञापन सौंपा है कि इस तरीके की चीजें उनके मनोबल को कम करती हैं और वो सही प्रकार से अपना काम करने में सक्षम नहीं हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये चीज़ें हम लोगों को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर त्योंथर तहसील से ये समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, तो इसमें ये ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। गत दिनों दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने भारी मात्रा में धारदार हथियार सहित गिरफ्तार किया है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक पर चाकू से हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए श्री कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि 30 जुलाई को रानी तालाब निवासी विशाल शिल्पकार को आरोपियों ने 2 अन्य साथियों के माध्यम से घटनास्थल पर बुलाया था, जिसके बाद उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। इस मामले में मुख्य आरोपी सोहेल खान उर्फ जावेद और अमन सोंधिया को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से भारी मात्रा में
हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले विशाल शिल्पकार से सोहेल का विवाद हुआ था, जिसे लेकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर विशाल शिल्पकार को घटनास्थल पर बुलाया। इसके बाद उसे जान से मार देने का प्रयास किया। हालांकि घटना में घायल विशाल शिल्पकार की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रीवा नगर निगम में विशेष सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन परिषद की बैठक से विपक्ष नदारद रहा। वहीं एमआईसी सदस्यों सहित महापौर भी अनुपस्थित रहे। रीवा नगर निगम में पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही खींचतान में अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये परंपरा बन चुकी है। इसी सप्ताह नगर निगम में बजट पेश किया गया था, जिस पर चर्चा के लिए दूसरे दिन भी बैठक बुलाई गई और इसके बाद विभिन्न विकास कार्यों के लिए चर्चा शुरू की गई थी। इस दौरान कायाकल्प योजना सहित अन्य मुद्दों को लेकर एमआईसी सदस्यों के द्वारा सवाल उठाए गए, जिसके लिए विशेष बैठक का आयोजन किया गया। आज जब इस संबंध में परिषद की विशेष सम्मेलन की बैठक बुलाई गई तो एक बार फिर विपक्ष मौजूद नहीं रहा, न ही एमआईसी के सदस्य रहे और न ही महापौर उपस्थित रहे। परिषद के विशेष सम्मेलन में नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा विषय से हटकर भी सवाल उठाए गए, जिसमें गेट चोरी से लेकर रेलिंग चोरी तक के मामलों पर चर्चा हुई। इस दौरान निर्दलीय पार्षद नमिता सिंह बघेल ने नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों में से कुछ को तो भरी सभा में भ्रष्टाचारी एवं चोर तक कह दिया। कहा कि नगर निगम में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। सफाई कर्मचारियों से लेकर अधिकारी एवं कर्मचारी नगर निगम की गिट्टी बालू तक चोरी करके अपना महल तैयार करवा रहे हैं। कायाकल्प योजना के अंतर्गत 8 करोड़ का कार्य माननीय महापौर और उनके माजी द्वारा रुका है। इनकी मनसा साफ नहीं, इसीलिए इसको रुका है। इसको क्यों रुका, चर्चा होती तो हम पूछते कि भाई आपने क्यों रोका है। नहीं तो आदमी अपने अपने अनुमान से अनुमान लगा सकता है कि इनके द्वारा क्यों रोका है। जैसे इनके द्वारा संपत्ति कर का मामला लेके आया गया था नियम विरुद्ध, और फिर कहते हैं जनता को छूट देंगे और स्वयं जाके ताले लगवा रहे हैं लोगों के यहाँ की संपत्ति का नहीं, तुम्हारे घर की कुर्की कर लेते। इनकी मनसा इससे स्पष्ट होती है कि ये कैसा जनहित का कार्य करना चाहते हैं। चर्चा में आ रहा हूँ, जो बड़े-बड़े ले रहे हैं उनको दबा देते हैं आप लोग, हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय, पर आप लोग मिल के पार्टी पूरी जिनके बड़े-बड़े नेताओं से जी हुजूरी चापलूसी चलती है ना, हमारे साथी एमआईसी के सदस्य 15 पार्षदों द्वारा दिनांक 19 तारीख को मुझे एक पत्र दिया गया था। इसमें 2 बिंदुओं पे उन्होंने मांग की थी विशेष सम्मेलन की। पहला बिंदु उनका था कायाकल्प योजना के अंतर्गत 8 सड़कें ऐसी थी जो कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर की निविदाएं थी उनकी, उसको महापौर जी द्वारा नहीं किया गया था। और पार्षदों का ये कहना था कि अगर टेंडर हो जाने के बाद भी उसके निर्माण कार्य नहीं होंगे तो वार्ड के लोगों को बड़ी असुविधा होगी, शासन से जो पैसा आया है वो भी लैप्स हो जाएगा। अतः इसकी विशेष सम्मेलन बुलाया जाए। उस पर सभी सदस्यों ने बुलाया, सम्मेलन हुआ आज और उसको सर्वसम्मति से लोगों ने पास भी किया। दूसरा बिंदु था रतारा तालाब के संचालन के लिए। हाउसिंग बोर्ड ने रतारा तालाब को बनाया था पर नगर निगम को मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया था। उसकी बड़ी कम प्रीमियम 15-20 लाख ऐसे कुछ प्रीमियम कंफर्म नहीं है वो आया था, पर निविदा जो आई है उसमें 5 गुना 4 गुना ज़्यादा आई है, करोड़ से ऊपर। तो उस पर भी था कि महापौर के अधिकार क्षेत्र में नगर निगम को राजस्व ही मिलेगा, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने जो बना के रतारा तालाब दिया है उसका पूरा जो उस पर एग्रीमेंट किया गया है, जो उस पर नियम डाले गए हैं कि उसके पूरे भी तालाब के मेंटेनेंस का पूरा भी भार जो ठेकेदार है उसके ऊपर होगा। तो वो उसका वहाँ का मेंटेनेंस भी करेगा। नगर निगम को 1 करोड़ रुपये आ रहा तो क्या बुराई है। तो ये सब पार्षदों ने दिया, तो उसको भी सर्वसम्मति से, जितने भी उपस्थित संख्या थी सब पार्षदों ने सर्वसम्मति से दोनों प्रस्तावों को पास कर दिया। उसके बाद कुछ पार्षदों ने कहा कि हमारी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम बोलना चाहते हैं, एजेंडे में वो नहीं ली गई हैं, न वो कार्रवाई रजिस्टर में अंकित की गई हैं, पर उनके सुझाव आए हैं, उसको भी कमिश्नर ने अंगीकार किया है और उस पर भी निर्णय ले। रीवा के व्यावसायिक स्थलों के बेसमेंट की जांच शुरू हो गई है और 7 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है।
बीते दिनों दिल्ली की दुर्घटना से सबक लेते हुए रीवा शहर में भी बेसमेंट की जांच शुरू की गई, जिसमें बेसमेंट में गाड़ी पार्किंग के लिए जिन प्रतिष्ठानों या व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों को अनुमति दी गई थी, वहां अवैध तरीके से कोचिंग और दुकानों का संचालन किया जा रहा था, जिसको लेकर प्रशासन ने दुकान व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों को नोटिस थमाया है और उसका जवाब भी मांगा है। आयुक्त सौरभ संजय सोनबड़े ने बताया कि अगर समय पर जवाब नहीं दिया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रीवा में कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां बेसमेंट पर कोचिंग और दुकान चल रही है। शहर के सिरमौर चौराहे पर स्थित रमा गोविंद पैलेस में तो भारी मात्रा में गोदाम, कोचिंग, कंप्यूटर की दुकानें संचालित हैं। वहीं बिजली के मीटर भी लगाए गए हैं, जिनसे कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। इसी तरह गुलफाम कॉम्प्लेक्स में भी बेसमेंट में दुकानें चल रही हैं। इसके अलावा शहर में कई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां बेसमेंट में दुकानों का बाकायदा संचालन किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि नगर निगम प्रशासन अब जागा है, जबकि बिजली विभाग ने वहां कनेक्शन दे रखा है, जिसका बाकायदा बिल लेते हैं। नगर निगम टैक्स ले रहा है और अब जब दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया तब प्रशासन की नींद खुली है। अब इस पूरे मामले में दोषी कौन है? व्यावसायिक परिसर के मालिक, दुकानदार या फिर नगर निगम प्रशासन? रीवा में इस बात को दुर्घटना भी कह सकते हैं, घटना भी कह सकते हैं, संज्ञान लेकर के हम लोगों ने पूर्व से भी जो हमारे प्रतिष्ठान जहाँ पे हम लोगों ने बेसमेंट की मंजूरी दे रखी है, उनकी चेकिंग अभियान हम करते रहे और फिर से सघन शुरू कर दिया है। हम लोग जिन लोगों को बेसमेंट में पार्किंग के लिए अनुज्ञा जारी की है, उनका चेक करना कि प्रॉपर वो पार्किंग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, और जिन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है, वहाँ पे गोदाम या कोई अन्य प्रतिष्ठान संचालित कर रहे हैं, जैसे आपकी दुकान हो गई, ब्यूटी पार्लर्स हो गए या अन्य गतिविधियां, कोचिंग हो गई, उन पर हम सीधा उनको नोटिस जारी करके, समझाइश दे करके उनको वहाँ से हटा रहे हैं और अपन उसको पार्किंग के रूप में उपयोग करें, तथा जो नियम में गोदाम के लिए उन्हें अनुमति दी गई थी, उसको गोदाम के रूप में नियमानुसार उसका उपयोग करें। इसी पे हम लोग जो है कार्यवाही शुरू किए हैं। अभी तक कितनों को चिन्हित किया गया? अभी हम लोगों ने प्रथम तौर पर चरण पर 7 लोगों को नोटिस दिया है और 3-4 हमारे जो गोदाम बेसमेंट वाले उन्हें प्रॉपर व्यवस्था दे रखी थी, उसका भी हम लोगों ने चेक किया है और नोटिस देने के बाद अगर उनका जवाब नहीं आ रहा तो उन पर सख्त कार्रवाई के लिए उनको वहां से हटाएंगे और सीलबंदी की भी और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गोलीकांड में शामिल नगर निगम के कर्मचारी की जांच हो गई है, जिसमें वो नाबालिग पाया गया है। अब कर्मचारियों को नोटिस थमाया गया है। बीते दिनों कुडेही में कार बाजार के मालिक के ऊपर गोली चालन का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक नाबालिग आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि वो नाबालिग नहीं है, बल्कि नगर निगम का कर्मचारी है, जिसके बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि नगर निगम में उसके कोई पेपर ही नहीं है, लेकिन जिस खाते में उसकी सैलरी जा रही थी उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ साल 2007 बताई गई है। इस हिसाब से आरोपी तो नाबालिग है। अब नगर निगम प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस थमाया है। वहीं उसे समय पर काम कर रहे 2 रिटायर कर्मचारियों को भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।
अभी उनके दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ नगर निगम में चेक किया था, तो बहुत सारे दस्तावेज अवेलेबल नहीं थे, पर जिस बैंक खाते में उनकी सैलरी जा रही थी तो बैंक से भी हमने दस्तावेज निकाले थे। जो दस्तावेज निकल के आया उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, जो बैंक ने हमें जो प्रतिवेदन दिया है उस अकॉर्डिंग 2007 की उसमें डेट ऑफ बर्थ थी जो क्लेम किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये तो क्लियर हो जा रहा है कि ये जो रखा गया है, जिसने भी रखा होगा मस्टर पे, वो सरासर गलत रूप से है। उसके लिए हमने जितने भी हमारे जो हेल्थ ऑफिसर थे, जो उस समय के प्रभारी थे, उन सभी लोगों को शो कॉज नोटिस भी जारी करे है, रिटन एक्सप्लेनेशन जारी करा है, तो वो अपना पक्ष रखेंगे। 2 लोग जिनके समय के इनकी रिक्रूटमेंट थी, उनको जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको भी हमने नोटिस जारी किया है, ताकि इस संदर्भ में हम वैधानिक कार्रवाई उन पर कर सकें। क्या वो एक्शन लिया जाएगा? जो अभी कुछ लोग यहाँ अभी नौकरी कर रहे होंगे, जिसकी जानकारी आपको मिला? इसमें हमने एक काम, इस इंसिडेंट्स के बाद एक चीज़ तो हमने ये करी है कि सभी जो मस्टर पे कर्मचारी है उसका हम प्रॉपर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उसका इंडिविजुअली बुलाकर भी उनको चेक किया जा रहा है और उनके दस्तावेजों का एक कंपाइलेशन भी हमारे आप किया जा रहा है, जो इसके पहले नहीं किया जा रहा था। इस वजह से ये इशू जो है वो भविष्य में नहीं होंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती अवसर पर शासकीय कन्या महाविद्यालय में 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हिंदी विभाग में मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय मुंशी प्रेमचंद का कृतित्व एवं स्वाधीनता आंदोलन था। प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सरोज गोस्वामी ने प्रेमचंद के कृतित्व एवं स्वाधीनता आंदोलन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का रचना धर्म स्वाधीनता उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का रचना धर्म स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित था। मुंशी जी के पात्र राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण स्वाधीनता के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले प्रथम व्यक्ति में रहते थे। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में जो स्थान महात्मा गांधी जी का था, साहित्य के क्षेत्र में वही स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है। संगोष्ठी के अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य डॉक्टर मेजर विभा श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में मुंशी जी द्वारा समाज को दिए गए जीवन मूल्यों को छात्राओं को ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया।
प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं, उन्हें पढ़ने समझने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति सिंह, गुणवत्ता प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर वंदना त्रिपाठी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी ने किया। संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में छात्राओं के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता का विषय हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद का योगदान था। निबंध प्रतियोगिता में 17 छात्राओं ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में महाविद्यालय की लगभग 150 छात्राएं उपस्थित रहीं। पूरी जानकारी दी, अपन उस जानकारी का हम लोग को पता ही रहती है ना कि आप लोग की नई चीजें रहती है ना, आप लोग भी 12th पढ़ के आए हुए हो, BA में हो, MA में हो, तो जानकारी तो है, लेकिन जिसने रिसर्च किया हुआ है या प्रोफेसर है उसी विभाग में, तो डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जी ने, वंदना मैडम ने और सरोज गोस्वामी मैडम ने, उनकी तो PhD ही मुंशी प्रेमचंद जी पर है। उन्होंने उनके एक एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया। सबके सार में हम ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ होना चाहिए, हमें भावनात्मक रूप से हमें अंदर इच्छा होनी चाहिए। किसी भी काम की इच्छा अगर हमारे अंदर है, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी बैठे हैं अपने स्थान में, उन्होंने कहा सेना सैनिक का वर्णन किया। अगर सुनना है, जैसे अभी तक पूरे मन से आप लोग सुन रहे थे सर को, तो बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिली। आज इस कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की जयंती में हम अपने महाविद्यालय की प्राचार्य, यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर मेजर रीमा श्रीवास्तव मैडम का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री राम हर्षण कुंज में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। 7 दिवसीय इस कथा में चित्रकूट से कथावाचक कृपाशंकर महाराज कथावाचन करने पधारेंगे। PTS चौराहे में श्री राम जानकी मंदिर में 3 अगस्त से 9 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस भागवत कथा के आयोजन में चित्रकूट के महंत परम पूज्य श्री कृपाशंकर जी महाराज आयोजन में शामिल होंगे और कथा का वाचन करेंगे। भागवत कथा की शुरुआत कल दोपहर 3 बजे से श्री राम जानकी मंदिर PTS चौराहे से की जाएगी। सबसे पहले भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा का आयोजन श्री राम हर्षण मंदिर से आयोजित होकर चिरवलानाथ हनुमान मंदिर जाएगी। भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी के नेतृत्व में किया जाएगा। सीताराम जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। कल कलश यात्रा भी है। कलश यात्रा 3 बजे से और यहाँ से निकलेगी चिरौलानाथ के लिए, वहाँ से फिर लौटकर फिर यहीं आएगी श्री राम हर्षण कुंज PTS चौराहा रीवा। और तीसरी भागवत का शुभारंभ होने जा रहा है। महाराज जी के जो है निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। पंडित देवानंद शास्त्री जी जो धर्म प्रचारक हैं सनातन धर्म के, इन्हीं के साथ में हम लोग जो है भागवत कथा का तीसरा ये है रीवा में, और हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि इस तरीके से कथा, भागवत कथा की और धर्म के काम होते रहें और जनता इसका लाभ ले और अपना जीवन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।